डूबा है परिवार उधर मृत सदस्य के शोक में, अवसर देख गिद्ध इधर टूट पड़े हैं भोग में। कि समाज में ये जो मृत्यु भोज का प्रथा चलते आ रहा है, ये सही है या गलत है, या फिर अगर ये सही है तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता भी है, या जैसे चलते आ रहा है वैसे ही ठीक चल रहा है। ये पुरानी पीढ़ी का पाखंड नई पीढ़ी का परंपरा बन जाता है। लोगों की नहीं, अगर तुम अपने पति की आत्मा की शांति चाहती हो तो तुम्हारे पास जो कुछ है गहना वगैरह बेच करके या फिर ज़मीन वगैरह बेच करके भोज दे दो, या कर्ज ले करके भोज दो, मृत्यु भोज कराओ। ये आप अभी पाप किए हैं, आप अगर ये नहीं कीजिएगा तो आपको नरक में फ्राई किया जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक इधर से आप दावे के साथ डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, फिर नरक में तेल में फ्राई क्या चीज़ हो रहा है? घर में जवान किसी लड़के का या व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, एक तो शोक का बात है इतना, ऊपर से मृत्यु हो रहा है, तो ये इस स्थिति में बिल्कुल मेरे ओपिनियन में सही नहीं माना जाएगा, और मैं नहीं मानता हूँ। एक व्यक्ति की भूख से मृत्यु हो गई और 13 दिनों बाद गांव जवार के लोगों ने मृत्यु भोज किया। मृत्यु भोज यह समाज के कई वर्गों के लिए एक संस्कृति का अहम हिस्सा है, तो कई वर्गों के लिए महज एक कुप्रथा। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि मृत्यु भोज सही है या गलत है, किस प्रकार यह स्टार्ट हुआ, और ये अगर गलत है तो क्यों गलत है, किस मायने में ये सही भी हो सकता है, इसका पूरा हम लोग अवलोकन करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि समाज में ये जो मृत्यु भोज का प्रथा चलते आ रहा है, ये सही है या गलत है, या फिर अगर ये सही है तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता भी है, या जैसे चलते आ रहा है वैसे ही ठीक चल रहा है? देखिए, अगर धर्मशास्त्रों की बात करें, चाहे इसका ऐतिहासिक क्या संदर्भ है, वेद पुराण वगैरह में जो भी रहा हो, इसमें कहीं कहीं लिखा आता है कि ऐसा कुछ नहीं था शास्त्रों में। और वैदिक काल में आता है कि जब किसी का निधन होता है तो उसमें मृत्यु भोज इसलिए कराया जाता है कि जिनका देहांत हुआ है उनकी आत्मा को शांति मिले। और बात रही क्या ऐसा सच में होता है? कोई परिवार के घर में एक मेंबर का निधन हो गया, इमोशनली वो टूटा हुआ है, और एक ऐसा आडंबर चलते आ रहा है कुप्रथा टाइप, और उसमें आप पूरे समाज को भोज खिलाइए। तो सवाल ये है कि किसी भी नैतिक समाज के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे सही हो सकती है कि कोई इमोशनली काफ़ी टूट चुका है, किसी परिवार का एक मेंबर ख़त्म हो गया है जिससे वो उभर नहीं पा रहा है, एक ऐसा रस्म बना हुआ है कि आप, चूँकि भोज खिलाने में होता क्या है कि अगर भोज आप खिलाते हैं सामाजिक रूप से तो उसमें बहुत सारा धन खर्च होता है, इमोशनली वो डैमेज हो गया है, खर्च करेगा, भोज दे रहा है, उससे उसका क्या होगा, फाइनेंशियली भी वो कमज़ोर हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि क्या है नहीं है कि अगर हम भोज भात करते हैं ठीक से, पूजा देंगे, और उससे क्या होगा कि जो मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो डूबा है परिवार उधर मृत सदस्य के शोक में, अवसर देख गिद्ध इधर टूट पड़े हैं भोग में। धुरतों ने अजब रस्म चलाई, जिंदा थे तब तो अछूत थे, पीते उपेक्षा की घुट थे, जो ब्राह्मण खुद को देवता कहता उसकी नज़रों में हम भूत थे। अरे जीते जी तो नरक में झोंका, मरने पर झोंके स्वर्ग लोक में, अवसर देख गिद्ध इधर टूट पड़े हैं भोग में। अब ये देखिए, इसमें ये सब तो एक वैसा एक रस्म बना हुआ जो कि ठीक से अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से वर्तमान समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं है ऐसी व्यवस्था। अगर वो चली आ रही है तो कहीं न कहीं एक दिखावा के तौर पर भी आजकल होता है कि आप जितना खर्च करेंगे उतना आपका बोलबाला होगा समाज में। ये उनके लिए है जिनके पास धन की कमी नहीं है, और जिनके पास धन की कमी नहीं है, मैं एक देखा हूँ करीब 1-2 साल पहले, उनका आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर है लेकिन फिर भी समाज प्रेशर दे रहा है उसको
क्योंकि तुम्हारे घर में देहांत हुआ है, तुमको मृत्यु भोज करना ही पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 दिन। अब 2 दिन का आप जो लेकर 100 आदमी भी खाता है तो कितना खर्चा पड़ जाएगा। अब वो किसी भी एंगल से उतना खर्चा उठाने के काबिल नहीं है वो, जिसके घर में ये चीज़ हुआ है। अब पहले भी अभी हम जस्ट पहले भी बताए थे कि मृत्यु भोज अगर सिर्फ रही बात आत्मा की शांति की, शांति देना है तो पूजा दीजिए आप। पूजा में आप किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हैं, जो प्रथा चलते आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूजा भी आप बंद कर दीजिए, गलत है। आप श्रद्धा है आपको तो आप दीजिए पूजा, लेकिन मृत्यु भोज की जगह आप पूजा दे के शुद्धिकरण कर लीजिए अपना। और जो भी आपके आसपास समाज के जो भी लोग हैं जिनसे आपका तालमेल बनता है, उनको आप पूजा के रूप में जो प्रसाद बंटता है वो दे दीजिएगा। तो मुझे विश्वास है कि भगवान इतना क्रूर नहीं है कि वो चीज़ आपका नकार देंगे। उससे भी अगर ऐसा कुछ होता है कि आत्मा संतुष्ट होता है, उनको संतुष्टि मिलती है, मोक्ष जिसे बोलते हैं, तो इससे हो जाएगा उनका। और ये ज़रूरी नहीं है कि सदियों से जो चली आ रही प्रथा वो अभी हम ढोएं, बंद हो जाना चाहिए ये चीज़। जी, आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। और मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो मृत्यु भोज है, हालांकि ये हमारे सोसाइटी में किसी भी एंगल से देखें आप, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। और इस पे अगर किसी भी व्यक्ति से अगर आप वाद विवाद करें तो सामने वाला बहुत ज़्यादा अपना तर्क दे सकता है इसके कई मायनों में सही होने के। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इसको लेकर कि जैसे मृत्यु भोज का अगर मैं कंडीशन बताऊँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में किसी वृद्ध व्यक्ति का मृत्यु होता है जो अनिश्चित काल मृत्यु ना होकर के जैसे नॉर्मल होता है, एक समय सीमा होने के बाद, एक जीवन काल समाप्त होने के बाद जैसे मृत्यु हुआ, पूरा वृद्ध अवस्था में होने के बाद, उसके पश्चात उनके घर वाले अगर समृद्ध हैं, मतलब बहुत अच्छे खासे, मतलब उनका अर्निंग ठीक ठाक है, समृद्ध हैं, और वो अपने संस्कृति के अनुसार जैसा उनको बताया गया है अब तक वो जो जानते हैं उनके अनुसार अगर वो मृत्यु भोज करना चाहते हैं या फिर अगर गांव के लोगों को खिलाना चाहते हैं, रिश्तेदारों को खिलाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर वो समृद्ध परिवार से और उनका जो मेंबर परिवार में कम हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपना जीवन अवधि पूरा कर चुके थे और उनके जाने से इमोशनली प्रभाव के अलावा कोई ख़ास प्रभाव उनके जाने से उनके लाइफ में नहीं पड़ रहा है। तो इस मामले में अगर मृत्यु भोज को देखें तो मुझे कोई ख़ास आपत्ति नहीं है। अगर किसी वृद्ध के मरने के बाद अगर कोई मृत्यु भोज कर रहे हैं इस तात्पर्य को लेकर, संस्कृति को लेकर, और वो समृद्ध हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम वहाँ नज़र आता है इस मृत्यु भोज में, जब आप देखेंगे किसी एक घर में, मान लीजिए एक कोई 30-35 वर्ष का एक कोई व्यक्ति है, वो अपना परिवार चलाता है काम करके बाहर। मान लीजिए परिवार में अकेला वो मेंबर है जो पूरे घर को संभालता है, उन्हीं के इनकम से पूरा परिवार चलता है और कोई घर में नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, और बहुत ज़्यादा कोई संपत्ति भी नहीं है, रोज़ कमाते खाते या फिर बहुत मिनिमम उनका सैलरी है, कम है। अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति का किसी सड़क दुर्घटना में या किसी बीमारी कारण या किसी भी अन्य कारणों से उनका अगर निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उस स्थिति में देखिए सबसे पहली बात तो उनके घर में जो मेन कमाने वाले थे, व्यक्ति थे जिससे उनका घर चल रहा था, वो उस घर को छोड़कर चले गए और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से उसका वो जो परिवार था पूरा का पूरा एकदम कमज़ोर हो गया। जिस व्यक्ति से पूरा घर का खर्चा चल रहा था वो व्यक्ति अब उस दुनिया में नहीं रहे। उसके बावजूद एक तो ये एक सदमा है, बीवी बच्चों को अपने पिता के जाने का और बीवी को अपने पति के जाने का दुख तो होगा, वो अलग ही बात है। उसके अलावा ये जो अभी कंडीशन आया, आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हो गए, इन सब कंडीशन के बावजूद भी अगर कोई समाज अगर प्रेस देता है या फिर प्रेशर देता है उस पर उनके फैमिली वालों को कि नहीं, अगर तुम अपने पति की आत्मा की शांति चाहती हो तो तुम्हारे पास जो कुछ है गहना वगैरह बेच करके या फिर ज़मीन वगैरह बेच करके भोज दे दो या कर्ज ले करके भोज दो, मृत्यु भोज कराओ। उस स्थिति में मुझे ये बिल्कुल भी संगत नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए एक तो उसके परिवार में एक सदस्य कम हो गए,
सबसे बड़ा दुख का बात है, कितना शोक का बात है। एक परिवार पहले तो शोक में पड़ा हुआ, दूसरा शोक का बात कि अब उसका परिवार कैसे चलेगा, बीवी बच्चे जो हैं कैसे आगे उनका भविष्य कैसा होगा, एक ये शोक है अलग। और ऊपर से अगर सोसाइटी अगर ये कहे कि नहीं इस स्थिति में तुम कर्ज लेके या किसी चीज़ को बेच कर अगर भोज दो, मुझे इस स्थिति में बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये बहुत बेकार टाइप का ये लगता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और इस स्थिति में अगर कोई भोज देता है, कोई अगर किसी घर में जवान किसी लड़के का या व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, एक तो शोक का बात है इतना, ऊपर से मृत्यु भोज हो रहा है, तो ये इस स्थिति में बिल्कुल मेरे ओपिनियन में सही नहीं माना जाएगा। और मैं नहीं मानता हूँ सही। बहुत लोग मेरे इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, उनका अलग मत हो सकता है। तो जो भी मेरे बात से ऑफेंड हो या हुए हो तो उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। खैर मेरा अपना मत है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं अडिग हूँ, चाहे जो भी कोई कुछ भी समझे। मेरे नज़र से इस मामले में जो केस मैंने बताया मृत्यु भोज किसी भी एंगल से सही नहीं है। जो पहला केस बताया जब वृद्धावस्था में उनका देहांत हुआ, परिवार संपन्न था, भोज कराने पर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक था। मैं पूरा समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उसमें मुझे कोई खास आपत्ति भी नहीं, लेकिन दूसरे केस में मुझे बड़ा आपत्ति है। तो एक सिस्टम चला रहा है। तो एक यही है कि क्वेश्चन भी आपसे कि इसी मामले में कि समाज में ये जो मृत्यु भोज चलते आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम बहुत दिन से चला रहा है ये ऐसे ही चलना चाहिए या फिर इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, या फिर जैसा चलते आ रहा है उसे सिर्फ ढोते हम लोग जाए, सिर्फ ऐसा होना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन? इसमें अगर ठीक से मैं अपनी राय दूं तो यही होगा कि कोई चीज़ें जो बरसों पहले चली आ रही थी शायद अभी उसकी ज़रूरत समाज को नहीं है। और एक पंक्ति आता है इसमें कि पुरानी पीढ़ी का पाखंड नई पीढ़ी का परंपरा बन जाता है। तो उस टाइम क्या रहा नहीं रहा, नहीं हम थे नहीं आप थे। तब रही बात इसके फ़ायदे नुकसान के, और कहीं न कहीं इसका एक फ़ायदा आ जाता है कि 13वीं में जब आप भोज देंगे वही आत्मा को शांति मिलेगी, जिसका कोई प्रमाण नहीं आप जानते नहीं मैं जानता हूँ। जी एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ये आत्मा का शांति वाला बात बोली, जैसे अभी मैंने एक पॉइंट बोला था आत्मा की शांति वाला, जैसे आप बात बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उसी केस में अगर उसके बीबी बच्चे को अपना ज्वेलरी बेचकर या खेत बेच करके भोज करना पड़ा, वो घर में रो रहे हो, परेशान हो आर्थिक तंगी से, अब कैसे अपने बच्चे को आगे पढ़ाएंगे या क्या करेंगे, तो क्या लगता है आपको सिर्फ भोज करने से अगर वो आत्मा एक्चुअली में एग्जिस्ट करता होगा तो वो उसको शांति मिलेगी? कि भोज कर दिया तो शांति मिल जाएगी? क्या लगता है आपको अगर आत्मा सही में एग्जिस्ट करता होगा तो अगर अपने बीबी बच्चों को उस हाल में देखेगा, उस आर्थिक तंगी में, तो क्या लगता है आपको सिर्फ भोज से उसे शांति मिल जाएगी? इसमें आपको नहीं लगता है? एक देखिए, बोला जाता है कि भारत का जो पौराणिक कथा है उसमें देखिए तो बोलते हैं आत्मा अजर है अमर है, बोला जाता है। अब इसमें देखिए क्या है कि कुतर्क क्या है, बोलेंगे कि आप अभी पाप किए हैं, आप अगर ये नहीं कीजिएगा तो आपको नरक में फ्राई किया जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक इधर से आप दावे के साथ डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि आत्मा अजर है अमर है, फिर नरक में तेल में फ्राई क्या चीज़ हो रहा है? ये भी तो आडंबर ही है, इसकी कोई प्रामाणिकता है ही नहीं। जब आत्मा अजर है तो फिर डर किस बात की? अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत करें, गलत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर गलत है तो उसको बंद कीजिए, लेकिन सिर्फ भोज करने से, 13वीं में भोज देने से वो कैसे संतुष्ट हो जाएंगे, उनको शांति मिलेगी? वो तो बोला जाता है शरीर जो ये है वस्त्र है, जब किसी का देहांत होता है तो अपना वस्त्र बदल के किसी नए जीवन में हो जाता है, फिर शांति वाली बात रही कहाँ? तो लॉजिक देखिए क्या कहाँ से क्या आया और सदियों से चला रहा है और हम सब ढोए जा रहे हैं, जिसका नहीं सर है नहीं पैर है। और 13वीं पर बोला जाता है कि कोई नहीं रोता बस फ़र्ज निभाए जाते हैं, 13वीं में भी कुछ लोग बस दावत खाने आते हैं। मतलब देखिए ना, आप देखिएगा तो सिर्फ वहाँ पर ये डिमांड रहता है लोगों को कि गरम पूरी लाइए, ये सब्ज़ी दीजिए। ये कभी नहीं बोलेंगे कि किसी का कोई परिवार चला गया, सदस्य चला गया, वही कुछ पल की
और उसमें क्या खाना का जो डिमांड रहेगा, मल्टीपल वैरायटी का खाना आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उनके जो एलिजिबल हैं कीजिए, आप धुआंधार कीजिए, मना नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं गेहूँ के क्या बोलते हैं, घून के साथ गेहूँ भी पीसा जाता है, ऐसा कुछ कहावत है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर एक आदमी कर रहा है तो उसके देखा देखा में बहुत लोग उसके चपेट में आ जाते हैं, जिसका हम सबको अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये रही बात उस टाइम की। और अभी चूँकि हम सब चीज़ें नई नई चीज़ें अपना रहे हैं, तो जो अतर्क है, जिसके पास कोई तर्क ही नहीं है, ठोस नहीं है, विज्ञान है ही नहीं उसमें, बंद कर देना चाहिए। क्या ज़रूरत है इसको ढोने की, ख़त्म कीजिए उसको, कुछ नया चीज़ें अपनाइए, नया सिस्टम विकास कीजिए। हम सब इतना तो बुद्धि है ना हमारे पास, क्या ज़रूरी है पुराना चीज़ ढोने, ख़त्म कीजिए, वहीं पर नया कुछ आएगा उसको अपनाएंगे। कुछ नया ट्रेंड लाना चाहिए हम सबको, क्योंकि हम सब जीवों से ज़्यादा सोच पाते हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और सोचने वाली बात है। तो वैसी चीज़ों को क्यों ढोना हमको। मैं तो यही कहूँगा, मेरा पर्सनल मत ओपिनियन इस पर यही है कि मृत्यु भोज ठीक नहीं लगता है। आप कोई एक आदमी जिनके पास है वो खुलेआम करते हैं और उनके बदौलत बहुत सारे ऐसे परिवार चपेट मारते हैं जो कि उसके लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत दुख होता है ये चीज़ देख के। पूजा दे के आप कोई भगवान का पूजा दे दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए, हो गया। मृत्यु भोज के तुलना में बहुत रुपया कम लगेगा। और प्रसाद तो एक तिनका मात्र भी देता तो बोलता कि बहुत हो गया, लेकिन भोज में क्या होता है, पूरा पेट भर खाना खाएगा और बहुत लोग आता है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जी, आपके बातों से सहमत हैं हम। और इस पे लेकिन कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि ये तो शास्त्रों में लिखा गया है, बहुत पुराने समय से हमारे जो पूर्वज थे वो सब ये प्रथा मानते आए हैं, शास्त्रों में भी इसका मेंशन मिलता है, तो फिर इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे झुठला सकते हैं? सिर्फ आपके कहने से या किसी के कहने से हम लोग अपने शास्त्र में लिखे हुए बात को कैसे झुठला दें? क्या इस मृत्यु भोज का शास्त्र में भी कहीं वर्णन मिलता है, कहीं कुछ इसके बारे में कुछ संदर्भ है या लिखा गया है? अगर शास्त्र की बात करें तो अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगता है कि उसमें इस चीज़ का जिक्र मृत्यु भोज का नहीं है। अगर समय काल की बात करें तो वैदिक काल जब आता है इतिहास में, वहाँ से कुछ कंटेक्स्ट इसका आता है कि अगर किसी परिवार में किसी सदस्य का निधन हुआ तो वही केंद्र में वही है कि आत्मा के शांति के लिए कि आप 12वीं 13वीं में आप पहले ब्राह्मणों को भोज करवाइए, खिलवाइए उनको, जो भी बहुत सारा भोजन बनता है ना उनके लिए वो करवाइए। उसके बाद फिर पंडितों को, फिर उसके बाद सगे संबंधी, जो कि हम सब भी अभी तक देखते आ रहे हैं, इस टाइप का प्रचलन अभी तक है। तो वही बिना सर पैर की बातें हैं। खुशी से खिलाइए, लेकिन ये बोलिए कि अगर मैं भोज कराऊंगा, अगर ना करा पाऊँ तो आत्मा भटकेगी। ये किसी भी दृष्टिकोण से सच मानने वाली बात मुझे तो नहीं लगता है। बहुत ऐसे पर्सन होंगे जो ये सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इन सभी बातों में बिलीव नहीं करता हूँ। और रही बात शास्त्रों की, कोई भी धर्म हो, और कहा जाता है धर्म का जो एक मूल देखिएगा, धर्म का जो होता है एक परिभाषा, वो पूजा पाठ से हट के है। धर्म का मतलब वो है ही नहीं। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, आपका कर्तव्य क्या है। अगर आप कहीं सही काम कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो धर्म है। अब क्या इसमें है, ज़्यादा बोलना विवादों से घिरा होगा, तो वही है कि जो भी हो, शास्त्र में जिक्र हो ना हो, लेकिन अगर हम सभी खुश नहीं रह पाएंगे, समाज से वो व्यवस्था तालमेल ना बन पाएगा, समाज के मैक्सिमम पर्सन अगर नाराज़ हैं इस व्यवस्था से, वो झेल नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, तो कुछ भी हो बंद कर देना चाहिए, झेलते नहीं रहना चाहिए। कुछ इसके जगह पर कुछ नया चीज़ लाइए, क्योंकि लाएंगे हम सब ही, क्योंकि हम सब जब तक आगे नहीं आएंगे ये सब चीज़ें चलती रहेगी। और इस भारतीय परंपरा में देखिए तो ये तो एक है, हज़ारों आपको आडंबर मिलेंगे, और इतना होने के बावजूद हम ये बोलेंगे कि हमारा देश अभी तक इतना पीछे है, तो कहीं ना कहीं तो हम सब ये बोलने के लायक नहीं हैं कि हमारा देश इतना पीछे, हम सब अभी तक इतना गरीबी जेल बदहाली झेल रहे हैं।
अभी भी सोचिए ना, पाखंड, आडंबर, इन सभी चीज़ों में इतना बिलीव करते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। दावे के साथ डंके की चोट पर अगर कोई बोल दिया तो विरोध करने के लिए उसके लिए हम गर्दन काटने को तैयार हैं कि मेरे धर्म में लिखा है, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, इसकी ठीक से प्रमाणिकता नहीं मिलता है, फिर भी हम मानते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है। और रही बात इसको ख़त्म करने की, तो नैतिक समाज के दृष्टिकोण से जो भी आडंबर हैं, जो भी उस टाइम के समय काल परिस्थिति के हिसाब से प्रासंगिक रहा होगा, लेकिन अभी तो वर्तमान में ऐसी कोई डिमांड है नहीं, तो इसको बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा मत है इस पर। जी, आपका मत बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं जी बहुत जी सारे लोग बिल्कुल। आपके मत से एग्री भी करेंगे। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, मृत्यु भोज। इस पे कई सारे लोगों को आपत्ति भी हो सकती है, कई सारे लोग हम लोग के मत के पक्ष में हो सकते हैं और कई सारे लोग हम लोग के मत से बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, वो डिसएग्री करेंगे। सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। मैं मृत्यु भोज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैं किसी संस्कृति का या समाज में बरसों से चले आ रहे परंपरा का मैं कोई अपमान करना चाह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये एक मृत्यु भोज पे एक व्यक्तिगत एक मत था कि इसमें कुछ जो पॉइंट्स था जो कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर देखें या फिर अगर आप देखें सही ढंग से समाज में जो चला आ रहा है, इस मृत्यु भोज का जो कुप्रभाव पड़ता है, तो वो सही नहीं लगता है। इसी पे हम लोगों ने बस डिस्कशन किया। बाकी अगर किसी व्यक्ति का या जो भी इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका अगर कोई अलग मत है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस पॉइंट पे, तो वो अपना मत से बिल्कुल एग्री कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग किसी भी हाल से अपने मत को इस समाज पे थोपना चाह रहे हैं, लेकिन जो सही है एक प्रकार से अगर देखें तो उस चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि मृत्यु भोज कई मायनों में लोगों के लिए, खासकर जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जिनके परिवार में जो मुख्य सदस्य वो चले जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं ये संस्कृति से ज़्यादा एक कुप्रथा ही साबित होता है। तो खैर यही था हम लोगों का मृत्यु भोज। तो मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।